दोस्तों, कभी आपने आसमान की ओर देखकर सोचा है, काश बारिश मेरे इशारे पर होती। जब चाहूं तब बादल बरसते और जब चाहूं तब रुक जाते। यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन आज यह हकीकत बन चुका है। जी हां, इंसान के पास अब बारिश को नियंत्रित करने की ताकत है। लेकिन यहां असली सवाल उठता है, क्या यह ताकत हमारे लिए वरदान बनेगी या अभिशाप? पंजाब हरियाणा का मंजर हाल ही में आपने टीवी और मोबाइल पर वो दर्दनाक तस्वीरें जरूर देखी होंगी। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में तबाही मचाती बाढ़, खेत जलमग्न, घरों में पानी, लोग अपनी जिंदगी की पूंजी बहते हुए देख रहे थे। ये दृश्य बताते हैं कि जब बारिश बेकाबू हो जाती है तो वह कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अब सोचिए, अगर बारिश इंसान के हाथ में हो और गलती से उसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो? नकली बारिश आखिर है क्या? इस टेक्नोलॉजी को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बारिश होने के लिए बादलों में नमी और सूक्ष्म कण चाहिए। कई बार नमी तो होती है, लेकिन कणों की कमी रहती है। ऐसे में बारिश नहीं होती। क्लाउड सीडिंग में हवाई जहाज या रॉकेट से बादलों पर सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस जैसे केमिकल्स छिड़के जाते हैं। ये कण नमी को आकर्षित करते हैं, पानी की बूंदें बनती हैं और आखिरकार बादल बरस पड़ते हैं। सीधी भाषा में कहें तो हम बादलों को जबरदस्ती बारिश करने पर मजबूर कर देते हैं। फायदे कहां कहां। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह टेक्नोलॉजी वरदान लगती है। सूखे से राहत। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान जैसे इलाकों में जब मानसून धोखा देता है तो क्लाउड सीडिंग से फसलें बचाई जा सकती हैं। पानी की समस्या। बांध और रिजर्वायर भरे जा सकते हैं, जिससे शहरों में पानी की किल्लत कम हो सकती है। प्रदूषण से लड़ाई। दिल्ली जैसे शहरों में कृत्रिम बारिश से हवा साफ करने के प्रयोग भी हो चुके हैं। यानी देखने में यह तकनीक बहुत उपयोगी लगती है, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा। भारत की भौगोलिक और मौसमी स्थिति बहुत जटिल है। यहां जरा सी गड़बड़ी बड़े हादसे में बदल सकती है। सोचिए, अगर एक राज्य सूखे से बचने के लिए क्लाउड सीडिंग करता है और वही बादल पड़ोसी राज्य में जाकर बिन मौसम बरस जाएं तो क्या होगा? वहां बाढ़ और तबाही मच सकती है। संभावित नुकसान। 1. कृषि संकट। अगर कटाई के समय बारिश करा दी जाए तो पूरी फसल खेत में सड़ जाएगी। अरबों का नुकसान और अनाज की कमी हो सकती है। 2. प्रकृति का संतुलन बिगड़ना। मौसम के प्राकृतिक चक्र के साथ छेड़छाड़ से इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ेगा। 3. शहरों में बाढ़। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे शहर हल्की बारिश में भी डूब जाते हैं। अगर क्लाउड सीडिंग से ज्यादा बारिश हो गई तो पूरा शहर ठप पड़ सकता है। 4. रासायनिक खतरे। सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल्स का लगातार इस्तेमाल जमीन और पानी की गुणवत्ता को खराब कर सकता है। 5. मौसम युद्ध। सबसे डरावनी बात यह है कि मौसम को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, कोई दुश्मन देश हमारी सीमा पर बादल छेड़छाड़ कर दे और यहां बाढ़ या सूखा पैदा कर दे। यह ऐसा युद्ध होगा जिसे पहचानना ही मुश्किल होगा। असली सच क्या है? तो क्या भारत में हर जगह नकली बारिश हो रही है? नहीं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में हाल की तबाही क्लाउड सीडिंग से नहीं हुई थी। यह क्लाइमेट चेंज और चरम मौसम एक्सट्रीम वेदर की वजह से था। भारत में क्लाउड सीडिंग के कुछ सीमित प्रयोग जरूर हुए हैं, लेकिन यह आम प्रैक्टिस नहीं है। असली खतरा। क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं होती। उसका इस्तेमाल ही तय करता है कि वह वरदान है या अभिशाप। क्लाउड सीडिंग एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसके लिए सख्त नियम और अंतर्राष्ट्रीय समझौते जरूरी हैं, ताकि कोई भी देश इसे मनमाने ढंग से इस्तेमाल न कर सके। दरअसल असली खतरा क्लाउड सीडिंग नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज है। यही वजह है कि आज मौसम अनिश्चित और खतरनाक होता जा रहा है। हमें क्या करना चाहिए? नदियों को साफ रखना, अधिक पेड़ लगाना, प्रदूषण को कम करना, प्रकृति का सम्मान करना। मौसम को कंट्रोल करने की बजाय हमें उसके साथ तालमेल बैठाना सीखना होगा। आखिर में सवाल आपसे, क्या इंसान को मौसम के साथ इस तरह छेड़छाड़ करने का हक है? क्या यह वरदान है या एक खतरनाक खेल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें।